आकट साहब, आपने ओवरऑल एक डिप्लोमेटिक इम्प्रेशन दिया पाकिस्तान का दैट वी आर राइजिंग, एंड ऑब्वियसली वो नुमाया भी है ग्लोबल सतह पर. आई विल कम वेरी डायरेक्टली टू द एक्चुअल पॉइंट ऑन काउंटर टेररिज्म, क्योंकि ऑब्वियसली सारे बैकड्रॉप में वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. बलूचिस्तान की सिचुएशन फोरकास्टिंग आपकी क्या है? हाउ डू यू सी दिस प्रॉब्लम नाउ? एंड केपी के हवाले से भी अब हम देख रहे हैं कि वो एरियाज़ जो पहले उस रेडार के अंदर नहीं थे, पर्टिकुलरली जो गिलगित और चतराल का जो एक एक्सेस है जिसके अंदर ML1 और कराकोरम हाईवे की अब स्ट्रेंथनिंग है कि उसको वाइडन जो है वो किया जाए, हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी अटैक्स जो है वो शुरू हो रहे हैं. ये डू यू थिंक दैट दिस इज़ लाइक अ प्रॉक्सी वॉरफेयर दैट वी आर देयर? नहीं, ऑफ कोर्स प्रॉक्सी वॉरफेयर तो है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है, कोई शक नहीं है मुझे. दोनों जगहों पे एक्सटर्नल फैक्टर्स हिंदुस्तान की सूरत में मौजूद है. वो TTP की पुष्टपनाही में भी है, BLA और फितनतुल हिंदुस्तान जिसको हम कहते आ रहे हैं उसमें भी मौजूद है. क्या ये ऐसा चैलेंज है जो पाकिस्तान की रियासत के लिए अनमैनेजेबल है और पाकिस्तान की रियासत के अपना कंट्रोल खोने का ख़तरा उसके लिए मौजूद है? मेरा आंसर सिंपली है नो, बिल्कुल भी नहीं है. इसमें कोई शुबा और शक नहीं है कि बड़ा कंसर्न है, चैलेंजिंग टाइम है, और वो उस वक्त होता है कि जब किसी चीज़ की मौत वाक़या होना होती है तो उससे पहले वो मुकम्मल फड़फड़ाना शुरू करता है, इंटेंसिफाई हो जाए, बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई होता है. मुझे ये वो वाली इंटेंसिफिकेशन बलूचिस्तान में भी नज़र आ रही है और KP में भी नज़र आ रही है. देखिए, नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट एक्टर्स का जब भी कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन में यूजुअली पलड़ा जो है ना वो स्टेट एक्टर्स का भारी होता है. आपके पास टेक ड्रिवन एक्टिविटी है, एडवांटेज है, आप R&D कर सकते हैं, आप लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स के साथ प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं, इंटरेक्शंस कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट अपनी लेजिटिमेट अंदाज कर सकते हैं विच इज़ ग्लोबली एक्सेप्टेबल. आप पैरामिलिट्री रेस कर सकते हैं, आप मिलिट्री रेस कर सकते हैं, फ्रॉम योर ओन पॉपुलेशन. यही सारे काम नॉन स्टेट एक्टर्स अगर करने की कोशिश करेंगे वो इलेजिटिमेसी का शिकार होंगे, तो वो नहीं कर पाएंगे. तो ये एक बहुत बड़ा उनको डिसएडवांटेज होता है और आपको एडवांटेज होता है. जो नेचर ऑफ वॉरफेयर है जिसमें गोरिल्ला टैक्टिक्स का इस्तेमाल होता है, उसमें वो अपने प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवेबिलिटी के तहत इसकी टाइम लाइन बढ़ा देते हैं, टाइम स्पैन बढ़ा देते हैं, जिससे दूसरी तरफ जो है ना वॉर फटीक की सेंस डेवलप होना शुरू हो जाए. आइडिया भी यही नज़र आ रहा है. और आपको लोग कहते हुए नज़र आते हैं कि देखिए आप इतने अरसे से लड़ रहे हैं, ये कब तक आप लड़ते रहेंगे, आखिर एक दिन तो निगोसिएशन होनी होती है. ये जो रिजॉल्व टू फाइट है उसके ऊपर इवन जो इंसर्जेंट्स होते हैं उनके जो हैंडलर्स होते हैं ये क्राफ्ट करते हैं इस तरह का. वन वेरी लास्ट क्वेश्चन एंड आई एम क्यूरियस टू आस्क दैट एज वेल. बैनिंग जो हुई है BLA की और मजीद ब्रिगेड की, डू यू थिंक कि वो उसकी रिक्रूटमेंट को हैम्पर करेगी? देखिए, मेरा अपना ये ख्याल है कि जो इंसर्जेंसीज के साइन पोस्ट है ना उसकी नाकामी का, उसके फेल्योर का और उसकी कामयाबी का, उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है कि इंसर्जेंसीज नाकाम कब होती है. अगर कोई ये कहे कि क्या 5,000 लोग हैं, 4,000 लोग हैं, जब ये 4,999 मारे जाएंगे तो इंसर्जेंसी को मैनेज करना हम कामयाबी के इंडिकेटर ये होगा, या रिक्रूटमेंट बंद हो जाएगी ये कामयाबी का इंडिकेटर होगा, साल के लिए बंद होगा, 5 साल के लिए बंद होगा, 10 साल के लिए. सो दीज आर द मेजर क्वेश्चंस विच नीड्स टू बी डेलिब्रेटेड. उसमें इंसर्जेंसी की जब होप टू विन वो जब डाई डाउन होती है, इंसर्जेंसी की डेथ हो जाती है. यानी ग्लोबल लेजिटिमेसी को जो चैलेंज, नो नॉट ग्लोबल लेजिटिमेसी. आपके जो फॉलोइंग होती है इंसर्जेंट्स की, टेररिस्ट की, जब उनकी उम्मीद फौत हो जाती है कि वो ये जंग जीत सकते हैं तो वो इंसर्जेंसी ख़त्म हो जाती है. अगर वो उम्मीद ज़िंदा रहती है तो इंसर्जेंसी भी ज़िंदा रहती है. सो ये जो मजीद ब्रिगेड का ग्लोबल पास की तरफ से आप देखें ना, चाइना, रशिया, UK, US, दुनिया में कहीं पर अदर देन हिंदुस्तान उनकी कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है. और हिंदुस्तान के यहाँ भी वो नाजायज़ ताल्लुक़ के तौर पर इलिसिट है, डिक्लेयर्ड नहीं है, वो नहीं डिक्लेयर कर सकते. वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि अगर वो डिक्लेयर होकर इसको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे. तो एक ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे उनका दारोमदार एक नाजायज़ ताल्लुक़ पे हो तो उनके जीत के
جو امکانات ہیں وہ بہت مختوش ہو جاتے ہیں، بہت کم ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو اس انسرجنسی کو ناکامی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ میرا اپنا یہ گمان ہے، میری خوش گمانی ہے کہ یہ دونوں ٹی ٹی پی کی اور یہ جو وائلنس انسپائرڈ ہے بی ایل اے اور باقیوں کی، ان کی ایونچویلٹی ہے ریاست کا جیتنا حتمی ہے، صرف اور صرف وقت کا تعین ہونا ہے کہ یہ ریاست نے 6 مہینے میں جیتنی ہے یا 6 سال میں جیتنی ہے، دیٹ نیڈس ٹو بی ڈیٹرمنڈ۔ بہت شکریہ کاکڑ صاحب آپ کے ٹائم کا۔ ناظرین، گفتگو جو ہے آپ نے کاکڑ صاحب کی سنی، کافی امپورٹنٹ ڈیلیبریشنز ہیں اس کے اندر۔ ایک تو پاکستان کی گلوبل ڈپلومیسی کے اندر ون، لیکن بلوچستان کی سچویشن اور خیبر پختونخوا کی سچویشن میں کاکڑ صاحب نے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ بتایا کہ اٹس آل اباؤٹ ٹائم۔ اسٹیٹ جب اپنے آپ کو امپوز کرتی ہے اور اسٹیٹ کے جو وسائل ہیں آبویسلی اس کے سامنے کھڑا ہونا جو ہے وہ ناممکن ہے، اور جو لیجیٹمیسی کی وار ہے وہ تو آبویسلی ختم ہو چکی ہے۔ اب صرف جو بچی کچی ہوپ ہے انسرجنسیز کی، اس کو ختم کرنا ہے۔